अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ीशान यूसुफजई। टॉप स्टोरीज़ के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने आवाम को खुशखबरी सुनाई है। पीएम ने कहा है कि टैक्स जो वसूली है उसमें बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि 2 माह के दौरान शरह हदफ में 23% इजाफा देखने को मिला है। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी दी है। FBR ने जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों के दरमियान 850 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लिया है। ये भी उन्होंने कहा है कि सालाना टैक्स वसूली का जो हदफ है वो 5,829 अरब रुपए हमने रखा है। बात तो ठीक है, खुशखबरी तो वज़ीर आज़म, उनकी टीम, उनके वज़ीर मुशीर बड़ी बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। उन वज़ीर आज़म साहब की एक तरफ किस्मत बड़ी अच्छी है, वो ये है कि उनको ऐसे वज़ीर और मुशीर मिले हैं, ऐसे उनको सपोर्टर्स मिले जो उनके गलत काम को भी इस तरह डिफेंड करते हैं और इस तरह लोगों के सामने पोर्ट्रे करते हैं जैसे वो आसमान से फरिश्ता आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिली तो हर साल 50% के इजाफे के साथ, यानी कि बजट में हर साल 50% इजाफा हुआ कलेक्शन में। 2013 में जब नून लीग को गवर्नमेंट मिली तो उन्होंने भी यही रिवाज कायम रखा और 50% के इंक्रीज के साथ वो बढ़ते गए। लेकिन जब 2018 में नया पाकिस्तान बनने लगा, ये तरक्की का सफ़र शुरू हुआ, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां लोगों को मिलना शुरू हुई, बाहर से लोग आना शुरू हुए, पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढना शुरू हो गए, तो फिर कुछ यूँ हुआ कि बजट में जो इजाफा था, बजट में नहीं सॉरी, जो टैक्स कलेक्शन में इजाफा था वो 20% हो गया। 19-20 में ये बिल्कुल अपनी जगह पर रहा और अब 2020 और 2021 के दरमियान 23% का इजाफा देखने को मिला। अब ये इजाफे की जो बात गवर्नमेंट कर रही है, ये उन्होंने जो अपनी कोताहियाँ की है, जो उनसे रेट है वो नीचे गिर गए, तो उसी की बात कर रहे हैं। मतलब हम अभी उसी पोजीशन में है जबकि मियाँ साहब जो कि चोर थे, जिन्होंने करप्शन की थी, जो पूरा ख़ानदान, जिनकी पूरी फैमिली चोर थी, तो उन्हीं के लेवल के बराबर हम अभी हो गए। यानी कि हमने कोई तरक्की नहीं की, हमने सिर्फ इन 2-3 सालों में तकरीरें सुनी है, हमने सिर्फ गालियां सुनी है और यही कुछ हमने सुनने को मिला है। एक और अहम बात के गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अपना जो हदफ रखा था बजट कलेक्शन का वो था 8,000 अरब और अभी हुकूमत ने 5,000 अरब समथिंग रखा है। तो ये है इमरान खान साहब, ये है उनका नया पाकिस्तान। बात करेंगे आज एहसास प्रोग्राम में, उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की। वहाँ पर हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि बदकिस्मती से माजी में बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। ठीक है, माजी में नहीं दी गई, आपने 3 साल में कौन से तीर मारे, आपने तो एजुकेशन के बजट्स कम किए, एजुकेशन के बजट 50% भी नहीं रही आपके गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा कि मौजूदा गवर्नमेंट की कोशिश है कि गरीब आवाम को रिलीफ दे और तालीम दे। हालांकि ये बात उनको ऐसी करनी चाहिए थी कि मौजूदा गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो गरीब है उनका मजीद खून पसीना चूसे और उनको इस मुल्क से ख़त्म कर दे। पता नहीं तकरीर कौन उनके लिखता है। बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत जो बनेगी उसका ऐलान 3 दिन में किया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए मशावरती जो अमल था वो कंप्लीट हो गया है। ज़राए का कहना है कि ख़वातीन को भी ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा गवर्नमेंट में। तालिबान के मुताबिक उनका कहना है कि 20 बरस जो लोग हुकूमत में रहे हैं वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगी, बल्कि इस हुकूमत का हिस्सा वो लोग बनेंगे जो कि परहेजगार हो, मुत्तकी हो और तालीम याफ्ता हो। साथ में उन्होंने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट को बहाल किया जाएगा। इस पर तकरीबन 25 से 30 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा और ये जो खर्च आएगा ये टर्की और कतर ने इमदाद में दिया है। कंदहार में तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह खुनज़ादा के ज़ेर सदारत इजलास मुकम्मल हो गया। इसमें सिक्योरिटी और दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। खबर शामिल करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने आज रिमार्क्स दिए है। उन्होंने कहा है कि मुफाहिमत तो दूर की बात, इस हुकूमत से बात भी नहीं करनी चाहिए। मेरे बेटे का निकाह था लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि इस हुकूमत से मैं दरख्वास्त नहीं करना चाहती थी और ये एक अवाम दुश्मन हुकूमत है और अगले इलेक्शन में इनका करप्शन ख़त्म हो जाएगा। करप्शन का तो खैर आप लोग बात ना करें, बहरहाल बाकी बातें थोड़ी सी किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि मरियम नवाज साहिबा साइट पर है
और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, तो उनको साइड पे किया गया है। साथ में बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से, जियालो के हवाले से। बिलावल साहब ने आज कहा है कि गरीब आवाम को तरक्की देना चाहते हैं, आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी का होगा। सबसे पहले और अहम बात यह है कि गुज़िश्ता हुकूमतें भी पीपल्स पार्टी की रही है, वहाँ पर गरीब का क्या सूरत हाल था, जो आप अभी आए हैं और कह रहे हैं कि हम अभी गरीब को तरक्की देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अवामी खिदमत पर भरोसा रखते हैं। कराची की सूरत हाल को सिर्फ लिए चलते हैं। कराची में आज बिजली का बड़ा क्रैकडाउन रहा। 80% जो इलाका है कराची का, वहाँ पर बिजली नहीं थी। 1900 में से 1400 जो फीडर्स थे वो ट्रिप कर गए। इसकी वजह से वाटर बोर्ड को भी मसले आए और शहरियों को पानी भी नहीं मिला। ये तो है कराची का हाल, लेकिन बिलावल साहब उठ के जब चलते हैं तो मुल्क का हाल बदलने की कोशिश करते हैं। यही है हमारे मुल्क का सूरत हाल। एक अहम स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। लाहौर फैक्ट्री में 2 लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई। एक के बाद एक वाक़या पेश आता है। लोगों से डर खौफ ख़त्म हो गया है। फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 मुलजिमान जिन्होंने ज़्यादती की वो फ़रार हो गए हैं। यहाँ पर हर रोज़ इस तरह के वाक़यात नमूदार होते हैं। पुलिस की जो है कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं। असल मसला जो है तरबियत का है। स्कूल और कॉलेजों पर सवाल उठने चाहिए, उस असातिज़ा पर उठने चाहिए कि वो क्या करते हैं, लोगों की किस तरह तरबियत करते हैं। हुकूमत की तो बात छोड़े, वो तो 3 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखना चाहते हैं, और 3 साल कारकर्दगी भी वो जो सिर्फ तकरीरों पर मबनी है। खुदारा इस जो ये मौजू है, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, इस पर कानून साजी करे, इसको काबू करे। कम से कम अगर एक काम इस हुकूमत ने किया कि ये जो जिनसी ज़्यादतियाँ हैं इस पर कंट्रोल पाया गया, तो ये इनका बड़ा कारनामा होगा। बाकी पाकिस्तान का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।